मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है, जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मैं मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षा, जिसमें हर साल लाखों छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन उनमें से 1000 के करीब अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। अब उसी यूपीएससी एग्जाम को बगैर क्रैक किए उसका हिस्सा बना जा सकता है। कैसे? तो इसका जवाब है लेटरल एंट्री के जरिए। विषय विशेषज्ञों को डायरेक्ट एंट्री दी जा सकेगी, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। ये अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संपर्क सरकार के दौरान पेश की गई थी। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी ने इसका समर्थन भी किया था। तब ये तर्क दिया गया था कि कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर हमेशा उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए विषय विशेषज्ञों को शामिल करना जरूरी है। इससे विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा। ये विषय विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता ला सकेंगे। इस बीच केंद्र में रिक्त संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री की जानी है। इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। एक ओर जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, तो वहीं इस फैसले को लेकर अब एनडीए के अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि पार्टी ऐसे नियुक्तियों के पक्ष में नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि जहां भी नियुक्तियां होती हैं, वहां आरक्षण के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। पासवान ने कहा कि यह फैसला सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी। संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी ने कम से कम 15 साल का अनुभव मांगा है, जबकि निदेशक स्तर के पदों के लिए अनुभव 10 साल और उप सचिव स्तर के पदों के लिए अनुभव 7 साल मांगा गया है। संयुक्त सचिव स्तर के पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र सीमा 40 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि निदेशक स्तर के पद के लिए उम्र सीमा 35 से 45 साल, सचिव स्तर के लिए उम्र सीमा 32 से 40 साल होनी चाहिए। वर्तमान में किसी भी राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू, स्वायत्त निकायों, वैधानिक संगठनों, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च से जुड़े संस्थानों में कार्यरत समकक्ष अधिकारी, निजी क्षेत्र की कंपनियां, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय संगठनों में समकक्ष पदों पर कार्यरत लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकता है। यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया पर विपक्ष ने खूब बवाल काटा हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस भर्ती के जरिए बीजेपी अपनी विचारधारा के लोगों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बिठाने की साजिश कर रही है। वहीं मायावती का कहना है कि सीधी भर्ती से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जाती है